इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरी बिटिया रानी का बर्थडे और सुबह से कुछ ना कुछ काम लगा हुआ था, कुछ ना कुछ उसके लिए कर रहे थे हम लोग। जैसे कि लंच में इदरा मैंने ये किया था, बनाया था, और साथ में रस बाहर से आया था। और हर साल इसके बर्थडे पे यही होता है, आपको याद होगा। तो अभी ये तैयार हो रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। इसने बहुत प्यारी एक ड्रेस पहनी है जो मैंने इसको मतलब हम लोगों ने, मैंने और विवेक ने इसको गिफ्ट की है। वो ड्रेस इसने डाली है और ज्वेलरी वगैरह मैंने सब आपको दिखाई दिया था। कल रात जो गिफ्ट दिए थे वो ऑलमोस्ट आपको पता ही है, मैंने एक वीडियो में शेयर किया हुआ है, आपने देखा ही होगा। पूरा दिन जो है बस प्रिशा के साथ मैंने आज टाइम स्पेंड किया। इनफैक्ट आज मैंने व्लॉग भी नहीं डाला है। 25 तारीख है, 25 मार्च। इस दिन ये प्यारी सी गुड़िया रानी हमारे लाइफ में आई थी और सच में ये हम सबकी जान है। मैंने उस दिन मतलब इसकी बर्थडे पे आज मैंने वो भी डाले थे, शॉर्ट्स भी डाले थे इसी से रिलेटेड। तो मैंने तो अभी एक वन पीस पहना है। मैं एक्चुअली इंडियन पहन रही थी, लास्ट ईयर याद है मैंने इंडियन पहना था। तो ये मुझे बोली नहीं मम्मी इंडियन नहीं, आप वेस्टर्न पहनो। तो ये वाला ड्रेस मैंने पहना है जो कि मेरा फ्लिपकार्ट से भी रिसेंटली आया था, आपने देखा भी होगा। और नीचे ये वैलीज पहनी है मैंने। ये मेरी वो है जो मैंने कहाँ से ली थी, पैंटालून से ली थी, लास्ट ईयर याद है आपको। लास्ट ईयर खरीदी थी, कहीं रख के भूल गई थी मैं, कुछ दिन पहले ही मुझे प्रिशा ने ढूंढ के दी है। तो यही बस कंबाइन हो रहा है इसके साथ। तो बस ऐसे ही बर्थडे हो जाएगा। थोड़ा सा अभी मन जरा परेशान सा हुआ क्योंकि सुबह से तो विवेक बिल्कुल ठीक थे। उनकी ना परसों रात तबीयत खराब हो गई थी, आपको पता है ना। तो थोड़ा सा उनको ना वीकनेस लग रही है। अभी बिल्कुल ठीक हो चुके हैं वो। उनको जो लूज मोशन, वॉमिटिंग, सब कुछ कल सुबह के बाद से नहीं हुई है, बंद है बिल्कुल। परसों रात वो बीमार हो गए थे और कल मैंने भागम भाग में उनको डॉक्टर से कंसल्ट वगैरह करवाया था। सो आज उनको ना अचानक से अभी मतलब प्रिशा के साथ बाहर गए, केक वगैरह लेके आए हैं। केक बहुत अमेजिंग है, फ्रूट केक है। तो अभी आए ना तो एकदम से वीकनेस हो गई थी उनको। जूस दिया मैंने, नाश्ता दिया, डॉक्टर ने जूस के लिए बोला है। और उन्होंने बोला कि अगर लूज मोशन बंद हो जाता है तो फिर उनको घर का नॉर्मल फूड वो खा सकते हैं। तो उन्होंने आज इनफैक्ट रस भी नहीं खाया, सिर्फ इदरा ही खाया। और साथ में उनके लिए रोटी सब्जी भी थी, उनके लिए सब्जी बना दी थी और रोटियां थी। और अभी भी हम लोग एक्चुअली बच्ची का बर्थडे है ना, तो शायद बाहर जाएंगे, शायद नहीं जाएंगे। तो मैंने बोला अगर विवेक आप ठीक होंगे तो ही जाएंगे, अदरवाइज हम लोग फिर ऑर्डर करके मंगवा लेंगे जोमेटो से। प्रिशा खुद भी बोली कि नहीं पापा आप ठीक नहीं होंगे तो हम ऑर्डर करके मंगा लेंगे। अभी प्रिशा की फ्रेंड्स आने वाली हैं। आज जो अरेंज किया है, अरेंजमेंट कुछ ऐसे है कि 10 से 11 इसकी फ्रेंड्स आ रही हैं और फुल एंजॉयमेंट होने वाला है। भाई बच्चों के बर्थडे पे तो बच्चों को जिसको बुलाना अच्छा लगता है उसी को हम लोग बुलाते हैं, हमें पसंद आता है। और यहाँ भी लेटा हुआ है और मैं इसे कह रही हूँ कपड़े बदल ले, कपड़े बदल ले। यहाँ इसके कपड़े रखे हैं नए वाले, तो कह रहा है अभी बदलता हूँ, आप पहले बात कर लो। मैंने ये लगा के मेकअप किया है, बीबी क्रीम लगा के। बस मैं रेडी होके चुकी थी और इतने में जब विवेक बाहर से आए केक वगैरह लेके, तो मुझे बोले वीकनेस लग रही है। एक्चुअली उनको ना लूज मोशन वगैरह परसों रात को ज़्यादा हो गए थे। नो डाउट कल सुबह से बिल्कुल बंद है, 24 घंटे से भी ऊपर हो चुके हैं। नो लूज मोशंस, नो वॉमिटिंग, बट वो एक वीकनेस हो गई है क्योंकि वॉमिटिंग भी हो गई थी और 5-6 लूज मोशन रात भर में हो गए थे। और घर का ही खाना खाया था उन्होंने, कोई बाहर का खाना नहीं खाया था। कभी आप लोग को लगे कि कुछ मैंने बाहर का खिला दिया था, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। घर का ही खाना खाया था उन्होंने। तो अभी वो सोफे पे लेटे हुए हैं। मैंने बोला आप एसी में आराम कर लो, तो सुन नहीं रहे हैं कि बच्ची का बर्थडे तो उनको कपड़े वगैरह तो चेंज करने पड़ेंगे, घर में गेस्ट आ रहे हैं। बट हल्की सी वीकनेस है। जूस नाश्ता मैंने दे दिया उन्हें। अब रात को उनके लिए कुछ मैं घर पे ही बना दूंगी, जो भी वो बोलेंगे, पोहा, उपमा या व्हाटएवर। उनकी तबीयत अच्छी होगी और वो जिद करेंगे, वो ही जिद कर रहे हैं बाहर चलने की कि नहीं बच्ची का बर्थडे बाहर जाएंगे। एटलीस्ट बच्ची तो खाए बाहर, हम ना खाएं, वो ना खाएं। तो देखते हैं अगर ठीक रहा उनका तबीयत तो हम लोग बाहर जाएंगे, अदरवाइज हम लोग ऑर्डर करके मंगवा लेंगे। बाकी तो घर में धमाल मस्ती होने वाली है। इसकी बहुत सारी दोस्त आ रही हैं, आपको सबको मिलवाऊंगी मैं उनसे। और बाकी चलो अभी तैयार हो जाओ आप। Yes, guys. और चलो आपको विवेक से भी मिलवा दूँ, विवेक से मिलके आपको भी अच्छा लगेगा। और कपड़े चेंज करेंगे वो भी। और यहाँ पे प्रिशा रेडी हो रही है और ये देखो खराटे लेके सोने लग गए हैं, आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। बाबू में आराम कर रहा है। बाबू चल एसी वाले रूम में। हाँ अच्छा लग रहा है। थक गए हैं ये ना, ज़्यादा हो गया था ना तो थकान सी लग गई इनको बाहर जाके। मैंने कहा था कि रहने दो, मत जाओ, मैं चली जाऊंगी। बोले नहीं। हर साल क्या होता है ना, इतने सालों से हमारे घर में एक वो चला आ रहा है कि जब भी प्रिशा की बर्थडे होती है ना तो हमेशा ये साथ में जाते हैं उसके, शाम को सारा काम करने। देखो ये दूध प्रिशा ने बाहर ही छोड़ दिया हुआ है। चलिए तो मैं बाकी की सब प्रिपरेशन कर लेती हूँ। जो भी फ्रेंड्स आ रही है ना इसकी, उनके लिए कुछ अरेंजमेंट है, पफ का, समोसे का, वेफर्स और सॉफ्ट ड्रिंक फ्रिज में लगा दिया हम लोगों ने। तो पहले हमने सोचा था कि डिनर का रखेंगे, लेकिन फिर विवेक को ऐसा है ना तो वो हिसाब से हमने कहा नहीं स्नैक्स ही रखते हैं सिर्फ। सो स्नैक पार्टी है बच्चों की।
तो प्रिशा जैसे तैयार होती है आपको मिलवाती हूँ मैं प्रिशा से। और ये प्रिशा की 17th बर्थडे है, यानी कि प्रिशा 17 साल की हो गई। माय गॉड, आज ना मैं रो पड़ी थी, पता है, बहुत इमोशनल हो गई थी दोपहर को जब मैंने वो शॉर्ट्स अपलोड किए। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाके चेक कर लेना। वो शॉर्ट्स दिल को छू गए बिकॉज उसमें माँ बाप का प्यार दिख रहा था। अपलोड तो कर दिया मैंने, और जब मैं खुद उसको देखने बैठी ना तो मैं रो पड़ी बिकॉज रोना आ जाता है। मतलब इमोशंस, यू नो, बेटियाँ कैसे जन्म लेती हैं, हम उन्हें बड़ा करते हैं और फिर वो एक दिन शादी करके चली आती हैं। कैसा नियम है ना ये दुनिया का। आज मैं रो पड़ी थी, इमोशनल हो गई थी जब मैंने वो शॉर्ट अपलोड किया। आप जाके मेरे चैनल पे देख लेना अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। और आपके, आई थिंक मैंने कम्युनिटी अभी चेक तो नहीं करी, बट मुझे पता है मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया है प्रिशा के बर्थडे के बारे में, तो मुझे पता है सभी ने वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़े होंगे उसके लिए बर्थडे के। सो तहे दिल से शुक्रिया। और ये मेरा नेल पेंट थोड़ा छूट रहा है, लेकिन मुझे हल्की सी टेंशन हुई है अभी विवेक को ठीक नहीं है ना, तो एकदम से टेंशन सी हो गई है। बट बच्ची का बर्थडे है तो मुझे थोड़ा ठीक रहना पड़ेगा, मजबूरी में भी रहना पड़ेगा कि उसको अच्छा फील हो। हम लोग घर पे बैठ के खाना खा लेंगे और क्या है नहीं जाएंगे कहीं पे, पर मन थोड़ा मेरा विवेक में पड़ा हुआ है। आई थिंक उनको वीकनेस ही होगी क्योंकि ज़्यादा लूज मोशन और वॉमिटिंग हो गई थी, दूसरा तो कुछ नहीं होगा। आप लोग बताइएगा आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। ये आ गई तैयार होके। आजा शून्या, आजा पहले तो यहाँ, फिर मैं तेरा लुक देती हूँ पूरा। इसने वही ज्वेलरी पहनी है जो उसको मैंने गिफ्ट करी है, सारी चीज़ें वही पहनी है जो गिफ्ट करी है इसको। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये इसका बर्थडे ड्रेस है। थोड़ा सा मैं आगे जाती हूँ, आप बर्थडे गर्ल को देख लो। वाओ, इट्स अ मिनी ड्रेस, थोड़ी छोटी है। पहनते हुए थोड़ी वो हो रही थी, मम्मी पहनूं ना पहनूं। मैंने कहा बिंदास पहन, अपने मम्मी पापा के साथ बिंदास पहन तू। ये वही ज्वेलरी है जो मैंने आपको अमेज़न की वीडियो में शेयर करी थी। और कौन सी इयररिंग डाले, बहुत प्यारे लग रहे हैं, गैलेक्सी ज्वेल्स। वाओ, यू लुकिंग ऑसम डियर। तुमने पूरा न्यूड मेकअप किया है, लुकिंग वेरी ऑसम। मैंने आईज भी न्यूड रखी है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बेस इसको मैंने लगा के दिया है, बाकी सब इसने खुद तैयार हुआ है। जो बेस है ना इसके मेकअप का, हर बर्थडे पे मैं मम्मी से तैयार होती हूँ, लेकिन ये बार नहीं हो पाई क्योंकि मम्मी को अभी को ट्यूशन लेने जाना पड़ा। हाँ, क्योंकि पापा की तबीयत खराब, थोड़ी वीकनेस की हो रही है, तो बस वही। तो हमने ऐसे सोचा है कि हम घर पे ही मंगा के खा लेंगे अगर उनको अच्छा नहीं हुआ। हाँ, अगर उनको वो जिद कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि घर पे ही खाएंगे, वो जिद कर रहे हैं नहीं बच्ची को बाहर लेके जाना है। अगर ठीक नहीं हुआ तो हम घर पे मंगा के खा लेंगे। एक जगह का पिज्जा हम लोगों को बहुत पसंद आया, एक दिन हमने ट्राई किया था। रेड कोस्टा करके नाम है ना? हाँ, रेड कोस्टा, बहुत नहीं फूड कोस्टा। हाँ, फूड कोस्टा, हाँ। वहां से मंगा लेंगे। चलो अभी मैं इसके साथ थोड़े पिक्चर्स ले लेती हूँ, रील भी बनाने हैं मुझे इसके साथ, और फिर मैं आपको मिलती हूँ जब इसकी फ्रेंड्स आ जाएंगी, सबसे मिलवाएंगे हम लोग। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। कौन कौन है भाई ये? इनको मैं जानती हूँ, ये तीसरी वाली ध्रुवी, आप यार ये भी ध्रुवी है। हाय, ओके ओके। सो चलिए अब आगे। तो यहाँ पे बैठ के बस सारे जो बच्चे जितने भी अभी तक आए थे सब लोग बलून वगैरह फुला रहे थे, तैयारी कर रहे थे। एक्चुअली ना हम लोग सोच तो रहे थे डेकोरेशन वगैरह करने की, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि विवेक की तबीयत परसों से ठीक नहीं थी, जिस वजह से कुछ ज़्यादा मन नहीं किया मेरा करने का। एक्चुअली ना इनको कुछ भी होता है मैं ज़रा मूडलेस हो जाती हूँ, और ये तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे कि इतना सब कुछ हो चुका है ना, अब थोड़ा भी कुछ हो तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। भले शो करूँ या ना करूँ, अंदर तक डर जाती हूँ मैं। तो अभी एक्चुअली मुझे ऐसा था कि वो ठीक हो जाएंगे नाश्ता वगैरह करके, लेकिन उनको अभी भी अच्छा नहीं है। जब ये बच्चे आए ना तो वो अंदर जाके सो गए हैं, और उन्होंने मुझे बोला है केक कटिंग के टाइम पे मुझे उठाना। ये पहली बार हो रहा है गाइस। ये बर्थडे मैं कहना चाहूँगी बहुत अच्छी थी। अच्छी थी, अभी तो है, चल रही है बाबू, और बहुत प्यारी थी। और बस ऐसा मम्मी पापा बहुत खुशी दी आपने मुझे हर पूरे ये 17। अरे बाबू रोना नहीं, आज भी और हमेशा मुझे बधाई देते रहोगे, और बस मुझे ऐसे ही प्यार करोगे। अरे मेरा बच्चा, क्या हो गया? बस बहुत अच्छा था आज का दिन, थैंक यू सो मच। अरे मेरा बच्चा ऐसी रोई रोई नहीं बाबू, आई लव यू सो मच बाबू। चलो चलो केक कटिंग, देखो कितना टेम्पटिंग सा केक है तुम्हारा, चलो कितना सुंदर केक है।
तो ये है प्रिशा का केक। और एक्चुअली प्रिशा के जो आंख में आंसू आए वो कैमरा ऑफ करने के बाद बोली। थोड़ा वैसे भी क्योंकि आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गया था सुबह से अब तक का, और अचानक विवेक की तबीयत ख़राब हुई तो उसको थोड़ा सा अपने पापा का टेंशन है। लेकिन गेस्ट आ चुके हैं घर पे तो वो भी अब क्या करे, वो भी कुछ नहीं कर पा रही है। सो ये है प्रिशा का प्यारा सा केक। और यहाँ पे हम लोग कैंडल वगैरह जलाने लगे तो मैं विवेक को उठाने गई, और विवेक थोड़ा बेटर फील कर रहे थे क्योंकि मैंने उनको चॉकलेट का एक पीस दिया। मैंने पहले भी कहा था लेकिन वो मेरी सुन नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती मैंने उनको आधा चॉकलेट खिला दिया, डेयरी मिल्क सिल्क, तो थोड़ा एनर्जेटिक लगा उन्हें और वो बाहर आए हैं और फिर हम केक कटिंग करें। अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। ये पहली बार हुआ है गाइस के बर्थडे के टाइम पे, बाकी आपने हर बर्थडे का व्लॉग देखा है विवेक कितने एनर्जेटिक रहते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि वो अंदर लेटे हुए थे, सो गए थे 1 घंटा और अभी उठ के वो बाहर आए हैं। Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Dear Prisha, happy birthday to you. पापा आ जाओ, अब जरा बाजू में आ जाओ पापा। ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ ओ जाके बैठो पापा बच्ची के बाजू में। रोई रोई नहीं बेबी। चलो अभी नेक्स्ट भैयू बैठा है बाजू में, सो गया था ये अंदर। सुबह जल्दी उठा था ना, एग्जाम चल रहे हैं ना। मैं भी पिछले 1 घंटे से इनके साथ ही बैठी हुई थी जब तक ये रूम में रहे, और अभी भी इनके साथ ही बैठा था। बट चूंकि प्रिशा के फ्रेंड्स आ चुके थे तो वो तो उनके साथ लगी हुई थी, लेकिन अचानक से लाइक बर्थडे के बीच में ऐसे हुआ ना तो हम लोग थोड़ा टेंस्ड हो गए थे। आप लोगों को ऐसा लगेगा भी कि तो छोटी सी बात है वीकनेस लगना, लेकिन हम लोग अब जैसे मैंने आपको पहले बता दिया काफ़ी डर जाते हैं। कुछ भी विवेक को होता है ना, हम ज़्यादा ही कुछ सोच लेते हैं आगे तक, मतलब डर जाते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ हो गया ना इनको, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। और वैसे भी आपको पता है ये इनको हार्ट का प्रॉब्लम लाइक रह चुका है, तो इस वजह से भी हम लोग डर जाते हैं। मैंने विवेक को बोला डॉक्टर के पास चलना है, लेकिन वो बोले नहीं, चॉकलेट खाने के बाद से उनको ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने बस मेरे बच्ची को अपने हाथ से केक खिलाया, और इस मोमेंट पे मेरे भी आँख में आंसू आ गए थे और उसके भी। और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आप लोगों ने वैसे बहुत प्यारे कमेंट किए हैं। कल के व्लॉग पे भी संतोष सिंह हैं, देन निधि मगोन हैं, देन तुलिका महांते, नेहा पंजाबी, सुखजोत बत्रा, शिल्पा भारद्वाज, चीनू जैन, मानसी ठाकुर, विमल स्कली एंड मानसी ठाकुर तो मुझे हमेशा, बहुत सारे लोग हमेशा कमेंट करते हैं, शॉर्ट्स पे भी करते हैं। और इसके अलावा ललिता नारायण जिन्होंने मुझे बोला यू आर वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, एज अ मदर यू आर ऑसम, एज वाइफ यू आर फैंटास्टिक, योर डॉटर एज अ डॉटर यू आर मार्वलस। बहुत ही प्यारा सा कमेंट है। और हाँ, एज अ यूट्यूब फ्रेंड यू आर डार्लिंग। तो यहाँ देखिए विवेक डांस कर रहे हैं, और ये पता है जैसे ही रूम से उठ के आए ना, मतलब तब जाके कहीं जान में जान आई और तब जाके कहीं मूड अच्छा हुआ। लेकिन फिर भी सेलिब्रेशन तो जब वो लेटे थे तब भी चल ही रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली अब सबको बुला लिया था तो करना ही था। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम बाहर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना उनको होके चुका अभी एकदम से ना ढीले हो गए थे, मतलब बिस्तर पे पड़ गए थे, उनसे उठा नहीं जा रहा था। तो मैं डर गई थी कि ऐसा तो क्या हो गया, लेकिन चॉकलेट खाने के बाद ये ठीक फील कर रहे हैं। मैंने इनको पहले भी बोला, लेकिन ये बहुत ज़िद्दी हैं, मेरी सुनते नहीं हैं यार बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पे चल रहा है सेलिब्रेशन, थोड़ा बहुत डांस, और इसके अलावा केक कटिंग के बाद प्रिशा ने सबको केक खिला रही है, मुझे भी खिलाया, विवेक को भी खिलाया, और अब अपनी फ्रेंड्स को खिला रही है। इसके बाद हमने कुछ स्नैक्स रखे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक रखे हुए हैं। तो आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू। प्रज्ञा दागा जी ने लिखा है हैप्पी बर्थडे, कल्पना जी ने, मोना गज्जर, सुमन रानी, तानी जी ने लिखा है हैप्पी बर्थडे, लता शंकर, मोनिका बंसल, सभी लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। थैंक यू सो वेरी मच गाइज़, दिल से शुक्रिया आप सबका। और भी इसके अलावा कुछ नाम लेना चाहूँगी फटाफट से। दत्ता विनुता, रेणु देवी, परमजोत मान, नैन्सी जी, संगीता जेटली, सोनाली संदीप देशमुख, बबीता सिंह, ललिता नारायण। अब इतने नाम है ना, जिसका नहीं लूँगी उसके साथ ही जस्टिस नहीं होगा, लेकिन मैं इतने नाम नहीं ले पाऊँगी। सोनाली पाल, प्रीति एस और प्रीति भूटानी, बहुत सारे नाम हैं। हरमन कौर, थैंक यू सो मच गाइज़, लव यू सो मच। बस आपके ब्लेसिंग्स चाहिए मेरी फैमिली पे, विवेक के लिए, प्रिशा के लिए और अभी के लिए। तो अभी 10 बज गए हैं और जस्ट अभी इसकी सारी फ्रेंड्स गई हैं और कुछ गिफ्ट्स मिले हैं ऐसे उन लोगों से
सबने स्नैक्स खाए, खूब पार्टी की, डांस नहीं कर पाए, ये लोग बातों में लगे रहे। मैं स्पेशल क्लिप शूट करूँगी इन लोग की, ये गिफ्ट्स के लिए आपको दिख जाएगी। हाँ, और अभी मैं रो के बैठी हूँ क्योंकि ऐसे ही बस ये भी इमोशनल हो गई थी, थैंक्स बोल रही थी मुझे, बताओ, कह रही है मम्मी थैंक्स फॉर एवरीथिंग, इस लाइफ के लिए, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। हाँ। और मैं भी फिर इमोशनल हो गई। हम दोनों माँ बेटी अभी रोए हैं। इसने आज खूब फन किया है और बहुत ज़्यादा। हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं खाना खाने, थकान दिख रही है मेरे चेहरे पे क्योंकि पूरा दिन आज ऐसे ही निकल गया है काम में। और पापा को भी अच्छा नहीं था और मेरे को एक्चुअली, मेरा सच बताऊँ, मेरा आधा पेट भर गया है। मैंने पॉप खाया, समोसा खाया, मैंने मेरा भी 2 केक्स वो छोटे छोटे खाए, मैंने वेफर्स खाए, तो पेट ऑलमोस्ट भर चुका है। अभी हमारा प्लान ये है, हम लोग पहले सोचे थे कि विवेक को अच्छा होगा तो हम लोग बाहर जाएंगे। विवेक के लिए मैंने दाल चावल बना दिए और दही है, और हमारे लिए फिर हमने खाना ऑर्डर कर लिया। विवेक बल्कि बोल भी रहे थे कि बाहर ही चलते हैं, मैं ठीक फील कर रहा हूँ। उनको ना मैंने चॉकलेट खिलाई, वो ना उनको वीकनेस लग रही थी ना, तो अंदर जाके सो गए थे। केक कटिंग के टाइम पे ही वो सो के उठे थे, लेकिन उनसे उठा नहीं जा रहा था। जब वो उठे ना, जूस पी के सो गए थे, जूस और नाश्ता करके। तो मैंने ना उनको, जब वो केक कटिंग का टाइम आ रहा था ना, तो मैंने उन्हें बोला आप उठ नहीं पा रहे हो, बोले नहीं उठ पा रहा हूँ। तो मैंने कहा आप चॉकलेट खा लो। उनको मैंने डेयरी मिल्क दी थी खाने के लिए, बस उससे एकदम से होता है ना, एनर्जेटिक हो जाता है इंसान डेयरी मिल्क खा के, तो वो एकदम से एनर्जेटिक सा फील करने लगे और फिर वो बाहर आ गए थे केक कटिंग के लिए। और फिर तो वो डांस कर रहे थे, मतलब चॉकलेट खा के उनमें खूब एनर्जी आ गई। मैं बहुत थक गई हूँ, देखो मेरी आंखें कितनी थकी थकी हो रही हैं, बस सोना है, नींद आ रही है। अभी तो नहीं सो पाऊंगी, लेकिन बस फटाफट काम फिनिश करना है अब। और छोटा सा व्लॉग होगा या जैसा भी होगा इसे एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग ना करके कोशिश की प्रिशा के साथ टाइम स्पेंड करने की, क्योंकि वो हमेशा कहती है मम्मी आप मुझे टाइम नहीं देती हो। तो आज मैंने दिल भर के उसको टाइम दिया, पूरा दिन आज मैंने उससे बहुत सारी बातें की। मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला, कुछ सिर्फ शॉर्ट्स ही डाले थे और इंस्टाग्राम पे ही रील डाला था और कुछ नहीं, लेकिन उसको टाइम दिया तो मुझे अच्छा लगा। तो हमने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया, हम लोग बाहर नहीं जा रहे क्योंकि विवेक को इतना वीकनेस आ गया था, फिर ठीक नहीं है ना उनको लेके जाना। तो फिर प्रिशा की फेवरेट फूड जो है, यहाँ पे एक फूड कोस्टा करके प्लेस है जहाँ का पिज़्ज़ा बहुत औसम है। तो प्रिशा को तो पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और आज उसकी बर्थडे, तो उसकी चॉइस का ही देना था उसे। तो फिर मैंने वहाँ से ऑर्डर कर दिया है और पिज़्ज़ा और कुछ भी ऑर्डर किया है, अभी आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ सब सफाई कर दी हुई है क्योंकि इन लोगों ने यहाँ इतना गंद मचा दिया था, पूरा घर गंदा हो जाता है इतने गेस्ट आ जाए तो सब कुछ साफ़ किया है अभी। और बैठी हूँ और अभी मशीन में अभी के कपड़े डाले हैं क्योंकि कल अभी का स्कूल है, उसकी यूनिफॉर्म धुली हुई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो डाल देती हूँ। सो भी खाने के टाइम पे आपको मिलेंगे। और पापा कहाँ हैं, खाना खाने नहीं आए? इनके दाल चावल दे देती हूँ ना इन्हें, उनका खाना लगा दे बेटा, दाल निकाल दे उनकी। तो चलिए फिर खाना दिखा के फिर आपको इस ब्लॉग को मैं एंड कर दूंगी। अच्छा रहा बर्थडे, प्रिशा बहुत हैप्पी है और आज उसे आज वाला बर्थडे उसे बहुत पसंद आया। क्या सबसे ज़्यादा खुश इस बात से मम्मी ने टाइम दे दिया बहुत सारा, वरना मम्मी मेरे को टाइम तो ऐसे है नहीं। ओए मतलब क्या करिए, मुझे बदनाम कर नहीं देती टाइम आप। टाइम मिलता ही नहीं, देना क्या, मिलता ही नहीं मुझे, तो उसमें आप मेरे को भी टाइम नहीं दोगे ऐसा? और गाइस हद हो गई, क्लिप के भी ऊपर बिंदी लगी हुई है, क्लिप के ऊपर भी बिंदी चिपकी हुई है। वो कभी हो जाता है। और देख थकान, देख मेरे है ऐसा, थोड़ा भी थकान हो जाए ना मेरे आंखों में, चेहरे पे आ जाता है। मेरे पे नहीं आता, मेरे पे आ जाता है, तुम्हें नहीं आता, मुझे आ गया। देखो मेरी आंखें पूरी थक चुकी हैं, बुरी तरह से थकी हो रही हैं अब इस वक्त। चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और बस दिखाऊंगी जब फूड आ जाएगा। इसका फेवरेट खाना पूरा मंगाया है और इसको बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं। अगर हमारे अंदर ताकत रही तो अभी हम खाना खा के आपको दिखाएंगे। मैं शूट कर लूँगी क्लिपिंग, है ना? हाँ शूट कर लेना। बस मम्मी अटैच पे दी वो देख क्लिपिंग इसके बाद। और ये मैंने फाउंडेशन आज मैंने वो लगाया था, बीबी क्रीम लगाई थी, उसकी पॉन्ड्स की बीबी क्रीम लगाई थी। देखो इसका रिजल्ट कितना अच्छा है, इतनी गर्मी है, इतनी स्वेटिंग है, लेकिन जरा भी निकली नहीं है। देखो और एक ना शीन छोड़ती है ये पॉन्ड्स की जो बीबी क्रीम है ना। इवन गार्नियर की भी बहुत अच्छी है, गार्नियर की कभी कभी मैं मिक्स करके भी लगा देती हूँ। दे दे बेटा, दे दे पापा को। विवेक से आपको मिलवाती हूँ आज। विवेक एकदम से ना, पता है क्या हुआ, जैसे इनको वो वीकनेस हुई थी ना, मैंने आपसे बात की थी ना, तब तक मुझे उम्मीद थी कि तुरंत ठीक हो जाएंगे। इनको मैंने जूस और वो दे दिया, लेकिन जब तक घर में गेस्ट आए ये ठीक नहीं हुए थे और इनको वीकनेस बढ़ती चली गई कि ये अंदर जाके सो गए थे। कैन यू बिलीव इट गाइस, घर में गेस्ट थे यहाँ पे, लेकिन उनकी तबीयत इतनी ख़राब सी हो गई थी कि वो अंदर जाके सो गए थे और मुझे बहुत स्ट्रेस आ गया था। यहाँ सब बच्चे मस्ती कर रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली अब देखो उसकी फ्रेंड्स आ गई तो उसको थोड़ा तो उनके साथ बात करना पड़ेगा ना, लेकिन मैं इनके पास ही बैठी रही हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं इनके पास बैठी रही। जब इनको मैंने चॉकलेट दी और इनको एनर्जी आई ना, तब मेरा मन अच्छा हुआ। और फिर इन्होंने जो है डांस किया है, बेटी के बर्थडे में डांस किया है। अभी ठीक हो ना बबुआ? ठीक हो अभी? ठीक हूँ मैं। ठीक हो बबुआ अभी ठीक हूँ बबुआ अभी ठीक है हमारा। चलिए